कि तुझको पाना जिंदगी है, तुझको खोना मौत है, और इसके सिवा मेरे फंसाने में नहीं है। मांग लूंगा खुदा से या छीन लूंगा इस जहां से, क्योंकि इसके सिवा मेरे फंसाने में कुछ नहीं है। इसका मतलब मेरे भीतर क्या है? एक जुनून है, एक जुनून है, एक टारगेट है, एक लक्ष्य है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? इसका मतलब अधिगम होगा। सीखेंगे कि कैसे आपको लें, कैसे यहां तक पहुंचाएं अपने घर तक। तो उसके लिए तरीका क्या है? सबसे बेस्ट तरीका, आप जिसको चाहते हैं उसको अपना बनाना चाहते हैं, बेस्ट तरीका क्या है? पता करिए उसके घर में सबसे ऊपर का लेवल का नौकरी कौन है, उससे ऊपर लेवल का नौकरी कर लीजिए। जाइए ना, कई बार बोले ना, हाथ मांगने टांगो दे देगा, बेटा तू लेके जा, ये पगलियां को लेके जा, बहुत संभाले। तो कहने का मतलब पहले योग्य हुई है। समझ आ रहा है? वो लड़की वाला उसके घर में क्या है? मान लीजिए मास्टर है, मास्टर है, मान लीजिए मास्टर है, बाप मास्टर, मम्मी मास्टर नहीं, डीएसपी बन जाइए ना, एसडीएम बन जाइए ना, हो गया। उसको पता है एसडीएम क्या है, उसको पता है डीएसपी क्या होता है, उसके लेवल से ऐसे देखना पड़ेगा उसको। उस लेवल में बोले नहीं हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट का, तैयारी कर रहे हैं बकलेल कितना का, तो 7वां चरण में नो शादी टूट गया, 6ठा चरण में सीटेट क्वालीफाई किया, 7वां में क्वालीफाई किया, 110 115 नंबर से बैठा करके हैकिंग करके 120 130 नंबर लाया, तुरंत शादी भी पूरा परसेंटेज 72 74 दिखा, 76% 77%। लड़की बोला भाई पिछली बार तो इतना कमे पे हुआ था, इसका हो जाएगा, पूरा फिट कर दिया, 8 लाख रुपया देंगे, 10 लाख देंगे, जिसमें से भी 6 लाख ले चुका है, दीवार जोड़ दिया, लेटिंग बना दिया। उसके बाद पता चला कि बीपीएससी आ गया, पहुंच गया, मतलब मेरा पैसा वापस कर, क्योंकि हमको पता है तू किसको बैठाया था। ऊपर से और तो छोड़िए, उस पर फोटो भी बदल गया। जब मार्कशीट आया तो ये तू कहाँ है? नहीं हम ही है, बकलेला तू है ये है, देखो जिसको बैठाया है उसको मूंछ है, तुमको तो मूंछो नहीं है। नहीं था उस समय, बहुत का रिश्ता टूटा है। तो अधिगम होता है, चीजों को समझिए। तो अधिगम क्या होता है? सदैव लक्ष्य निर्दिष्ट। इसका मतलब क्या हुआ? हम अधिगम तब करते हैं जब हमें लक्ष्य पता हो, हमें पता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, इसलिए अगर कर रहे हैं तो वहां से जो भी आप सीखिएगा वो क्या होगा? अधिगम। तो यही है लक्ष्य निर्दिष्ट होना, लक्ष्य का एक डायरेक्शन होना, एक दिशा होना, किसी दिशा में चलेंगे। सीटेट की तैयारी कर, आईआईटी का क्वेश्चन करा दे क्या, नीट का क्वेश्चन करा दे, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। एक दिशा निर्देश होना चाहिए। अगली बात क्या होना चाहिए? 100 प्रयोजन, एक सही प्लानिंग होनी चाहिए। 100 प्रयोजन मतलब प्रयोजन के साथ एक सही प्लानिंग होनी चाहिए। कैसे पढ़ा जाए, एक तरीका होता है पढ़ने का। कुछ पढ़ लेने से नौकरी नहीं होती है, आवश्यकता वाली चीज को पढ़ने से नौकरी होती है। तो बात समझ आ रहा है?